धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा ज्ञानशील की बहती है निर्मल धारा। वो जैन धर्म है मेरा, वो जैन धर्म है मेरा। जय जय कहो, जय जय कहो, जय जय कहो, जय जय कहो। फ्रेंड्स, मेरा नाम यशवीर कुमार और आपका स्वागत है राजू फनी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेंड्स वो क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म। और जैन धर्म का आज पूरा हम डिटेल से समझेंगे इसका, ठीक है। पूरा डिटेल से आज समझेंगे जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में, ठीक है। जैन धर्म, महावीर स्वामी। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि पहले मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण विश्लेषण, तो उसको देख लीजिएगा जाके, ठीक है। बहुत डिटेल से उसमें बताया हूँ मैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है जैन धर्म, महावीर स्वामी के बारे में। तो अगर ये वीडियो आप लोग को देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना देरी फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जैन धर्म, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म, तो देखिए इधर मैंने महावीर स्वामी के बारे में लिख दिया है। तो महावीर स्वामी के बारे में पहले हम सीखते हैं, उसके बाद, ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में पहले हम देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, महावीर स्वामी का जन्म। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ फ्रेंड्स? इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ, ठीक है। डेट इज क्लियर। चलिए अब मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का तो जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज क्लियर। चलिए ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है फ्रेंड्स। सब देखिए महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था, ठीक है। वर्धमान था इनका बचपन का नाम। और इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो चलिए इनके पिताजी का मैं नाम बताता हूँ। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है फ्रेंड्स। दैट इज क्लियर। चलिए ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया। अब क्या है कि महावीर स्वामी का माताजी का नाम क्या था? तो उनके माताजी का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला था। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता देता हूँ कि मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ महावीर स्वामी के बारे में वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ, मेन चीज, ठीक है। चलिए अब क्या है कि महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था? इनका पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। महात्मा बुद्ध का पत्नी का नाम यशोधरा था। इसी में फंसते क्वेश्चन देखिए, यशोदा। ये क्वेश्चन में रहेगा कि महावीर स्वामी का पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, महावीर स्वामी का पत्नी का नाम यशोदा या यशोधरा। तो ये आपको क्लियर कर देता हूं मैं कि यशोधरा गौतम बुद्ध जी की पत्नी थी। और क्या है कि और है महावीर की पत्नी। तो महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो ये थी यशोदा, ठीक है। यशोधरा नहीं, यशोदा। चलिए ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है। अब क्या है कि महावीर स्वामी जिससे विवाह किए वो थी यशोदा और यशोदा से प्राप्त हुआ पुत्री, ठीक है। तो पुत्री का नाम क्या रखा गया? उसका नाम
अनोजा रखा गया। क्या रखा गया? अनोजा, अनोजिया रखा गया, ठीक है। और अनोजा, ठीक है, और या प्रिय दर्शनी, अनोजा या प्रिय दर्शनी, ठीक है। चलिए, और अनोजा का विवाह प्रिय दर्शनी का विवाह किससे हुआ? तो वो हुआ जामली से हुआ, ठीक है, जामली, ठीक है, जामली से हुआ, जमाली, सॉरी, जमाली से हुआ। और जमाली, और ये पूछते हैं कि महावीर स्वामी का दामाद का नाम जमाली था। क्या था महावीर स्वामी का नाम? जमाली था, ठीक है, जमाली। और देखिए महावीर स्वामी, देखिए 30 वर्ष की आयु, 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीव से ज्ञान प्राप्ति की, ठीक है, नंदीव से ज्ञान प्राप्ति की। उसके बाद ये गृह त्याग दिए, ठीक है। तो गृह त्याग देने के बाद वो क्या हुआ कि 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद पश्चात 42 वर्ष की 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में उन्हें जामवी गांव के पास त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक है। जृंभिग्राम, ठीक है, चल गया है। रिजुपालिका, ठीक है, रिजुपालिका। तो रिजुपालिका इन्हें, फिर क्या हुआ कि इन्हें जिरंभिक गांव के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे केवल ये ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए, अब क्या है कि फ्रेंड्स, तो अब है कि देखिए, अब है कि 72 वर्ष की आयु में, कब? 72, देखिए 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 400 कितना? 72 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स, 72 वर्ष की आयु में 467 ईस्वी पूर्व, हाँ दोस्तों, 467 ईस्वी पूर्व में इनकी कब हुई? इनकी महापरिनिर्वाण इनको कब प्राप्त हुआ? 400 कब हुआ प्राप्त? तो 467 ईस्वी पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और कहाँ हुआ इनका महापरिनिर्वाण? ये हरदम क्वेश्चन में आता है कि कहाँ हुआ इनका महापरिनिर्वाण, कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हुआ पावापुरी में। कहाँ हुआ? पावापुरी में, ठीक है। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? पावापुरी। और पावापुरी ये भी क्वेश्चन में रह सकता है, पावापुरी और राजगिरी। तो पावापुरी कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है राजगिरी में, ठीक है, दैट इज क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई। और महावीर को जीन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जीन के नाम से भी जाना जाता है। और जीन का अर्थ ये होता है विजेता, ठीक है। जीन का क्या अर्थ होता है? विजेता, दैट इज क्लियर। चलिए, जीन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। महावीर को जीन के नाम से भी जाना जाता है और जीन का अर्थ होता है विजेता। ये आप नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है, दैट इज क्लियर। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताऊंगा, देखिए कि प्रथम जैन संगीति, देखिए फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ? तो कब हुआ? 300 ईस्वी पूर्व। देखिए, प्रथम जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व लगभग में हुआ, 300 ईस्वी पूर्व लगभग। और स्थान कहाँ था? तो ये था पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और शासनकाल किसका था? तो ये था, किसका था शासनकाल? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। ठीक है फ्रेंड्स, और परिणाम क्या हुआ, चलिए मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पूरे डिटेल से बताऊंगा, तो ये भी बता देता हूं कि परिणाम क्या हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, कर ले लेते हैं परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम क्या हुआ, जैन धर्म, परिणाम क्या हुआ, जैन धर्म श्वेतांबर, क्या है परिणाम क्या हुआ, जैन धर्म श्वेतांबर, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बटा जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। ठीक है, 12 अंगों में किया गया। और दूसरी जैन संगीति 6ठी शताब्दी को हुई। दूसरी जैन संगीति कब हुई, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि दूसरी जैन संगीति कब हुई, तो वो हुई 6ठी शताब्दी। छठी शताब्दी को दूसरी संगीति हुई और दूसरी जैन संगीति हुई 6ठी शताब्दी को हुई। ठीक है, और स्थान कहाँ था, तो वो था वल्लभी में। और वल्लभी कहाँ होती, वल्लभी कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है गुजरात में। ठीक है, दैट इज क्लियर। और इसका परिणाम क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका परिणाम क्या हुआ, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, क्या किया गया, परिणाम क्या हुआ, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया, लिपिबद्ध किया गया। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है महावीर स्वामी के बारे में। अब मैं बताता हूँ, अब क्या मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, तो अब मैं बताता हूँ, तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल से। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स जैन धर्म के सिद्धांत, क्या मैं बताऊंगा जैन धर्म के सिद्धांत। अहिंसा, क्या थे, अहिंसा। फर्स्ट नंबर में क्या है फ्रेंड्स, अहिंसा, क्या है, अहिंसा। हिंसा नहीं करना, क्या है पहला सिद्धांत, अहिंसा, हिंसा नहीं करना। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत क्या है, सत्य झूठ ना बोलना। और तीसरा सिद्धांत क्या है, यह है अस्त्य ना करना। ठीक है, और चौथा सिद्धांत क्या है, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित ना करना। क्या है, अर्जित ना करना, क्या है, अर्जित ना करना। पांचवा है ब्रह्मचार्य, इंद्रियों निग्रह करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। मैं बता देता हूँ, पहले चार महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थक ने किया। 5 तीर्थक ने किया। पांचवा महाव्रत क्या है दोस्तों, पांचवा महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, ये जो महावीर द्वारा जोड़ा गया, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड्स, इतना महावीर स्वामी के पूरे डिटेल से। और इधर मैंने बताया अभी जैन धर्म के सिद्धांत। ठीक है, तो ये मैंने अभी बताया, इसको मिटा के फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने तो आपको पहले बता दिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जैन तीर्थंकर का पूरा नाम बताऊंगा। ठीक है, 24वां तीर्थंकर का नाम बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब मैंने बताया था कि पूरे डिटेल से बताऊंगा, तो पूरे डिटेल से बताऊंगा। पहला जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। क्या थे, किए ऋषभ देव जैन धर्म की स्थापना किए। ठीक है, चलिए ये तो मैंने कर दिया। अब दूसरे नंबर में क्या है, अजीत। दूसरे नंबर में क्या है, अजीतनाथ। ठीक है, अजीतनाथ
दूसरे नंबर में अजितनाथ है और तीसरे नंबर में क्या है, संभवनाथ, ठीक है, संभवनाथ। और चौथे नंबर में है अभिनंदननाथ। चलिए अब पांचवें जैन तीर्थंकर कौन है, सुमतिनाथ, ठीक है, सुमतिनाथ। और छठवें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो वो है पदम प्रभु, ठीक है, पदम प्रभु, ठीक है। और सातवें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो ये है सुपार्श्वनाथ, ठीक है। और आठवें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो ये है चंद्र प्रभु, क्या है, चंद्र प्रभु है, ठीक है। आठवें जैन धर्म के तीर्थंकर चंद्र प्रभु है, ठीक है। चलिए और नववे जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, नववे, तो वो है सुविधिनाथ, क्या है, सुविधिनाथ, ठीक है, नववे। और 10वें कौन है, वो है शीतलनाथ, ठीक है, शीतलनाथ। और 11वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो ये है श्रेयांसनाथ, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर 12वें जैन धर्म के तीर्थंकर है पूजैन, ठीक है, वासु पूजैन। उसके बाद 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो वो है 12 में तो हो गया, 13वें, तो 13वें कौन है, तो वो है विमलनाथ। उसके बाद फिर 14वें कौन है, तो 14वें है जैन धर्म के तीर्थंकर, वो है अनंतनाथ, ठीक है, क्या है, अनंतनाथ। उसके बाद 15वें जैन धर्म के तीर्थंकर है धर्मनाथ, ठीक है। उसके बाद 16वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, शांतनाथ, ठीक है। उसके बाद फिर 17वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो वो है कुंथनाथ, ठीक है फ्रेंड्स, कुंथुनाथ, ठीक है। चलिए अब 18वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो वो है अर्धनाथ, कौन है, अर्धनाथ, ठीक है। और 19वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो वो है मालीनाथ, कौन है, मालीनाथ। 19वें तीर्थंकर मलीनाथ। और 20वें तीर्थंकर कौन है, वो है, कौन है दोस्तों, 20वें तीर्थंकर, तो वो है मुन्नी सुब्रत। कौन है फ्रेंड्स, मुन्नी सुब्रत। कौन है, मुन्नी सुब्रत। नेमिनाथ, ठीक है, नेमिनाथ। उसके बाद 22वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो वो है अरिष्ट नेमी है, ठीक है। उसके बाद 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर कौन है, तो वो है पार्श्वनाथ, ठीक है। और अब क्या है फ्रेंड्स, अब है 24वें तीर्थक महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, वो है महावीर थे, ठीक है। और महावीर देख लीजिए, महावीर जैन धर्म के अंतिम गुरु हैं, अंतिम स्वामी हैं, ठीक है, अंतिम स्वामी है, ठीक है। महावीर जैन धर्म के अंतिम स्वामी है, ठीक है। चलिए ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है जैन तीर्थंकर। चलिए तो ये तो मैंने आपका सॉल्व कर दिया है पूरा, ये मैंने आपका पूरा सॉल्व कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए अब क्या है, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न। तो देखिए त्रिरत्न मैं अब आपको बताऊंगा, ठीक है। त्रिरत्न देखिए, पहले क्या है, जैन धर्म के तीन त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। तो चलिए पहला क्या हो जाएगा, चलिए बताता हूँ, सम्यक दर्शन। और दूसरा कौन था, तो ये था सम्यक ज्ञान, ठीक है। और तीसरा कौन था, तो ये था सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये तो मैंने आपका पूरा सॉल्व कर दिया जैन धर्म पूरा मैंने डिटेल से आज आपको समझा दिया और महावीर स्वामी के बारे में भी बता दिया।
तो ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा लाता रहूंगा आपके पास फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो ले सकते हैं।